दिन की शुरुआत इन प्रश्नों के उत्तर से करो। इससे नाम भक्ति में, गुरु भक्ति में, शब्द धुन सुनने में, शब्द का प्रकाश देखने में तरक्की मिलती है। देखो, हमारा हर दिन यूं ही जाया चला जाता है। हमारे जीवन के अनमोल दिनों में से एक दिन और कम हो जाएगा। इससे पहले हमें चाहिए कि हम अपने दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से करें जिससे हमारा दिन सार्थक हो। भाई, हम सुबह सुबह अपने आप से यदि कुछ प्रश्न करें और हमें अपने आप से ही उनके उत्तर मिलें, तो हो सकता है कि फिर हम वो गलतियां ना दोहराएं जो हम हर रोज दोहराते हैं। भाई, इतना तो हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है कि हम गुरु भक्ति, नाम भक्ति, नाम का सुमिरन भजन बड़े ही तसल्ली के साथ और हर रोज़ बगैर नागा के करें। लेकिन हमसे ये नहीं होता। हम ही इसमें बाधा हैं और हम खुद ही इस बाधा को दूर भी कर सकते हैं। कोई दूसरा इस बाधा को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि भाई इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। सबसे पहले हमें जो प्रश्न अपने आप से करने हैं वो इस तरह से करें कि हम उनके उत्तर भी देने के लिए मजबूर हो जाएं। अपने आप को इस तरह से तैयार करो। ये नहीं कि चलते फिरते अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं या दुनियावी काम धंधे करते करते ये सब अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं, तो ये प्रश्न केवल प्रश्न ही रह जाएंगे। सुबह सुबह जिस तरह हम उठकर बैठते हैं नाम के सुमरन के लिए, नाम की कमाई करने के लिए, उसी समय थोड़ी देर के लिए अपने आप से ये तो पूछो कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या कल की तरह आज का दिन भी हमारा यूं ही खराब चला जाएगा, बगैर किसी मतलब के यूं जाया चला जाएगा? तो सबसे पहले अपने आप से ये पूछो कि आज का दिन क्या कल की तरह बगैर परमात्मा के नाम का या गुरु के नाम के सुमिरन भजन के बगैर जाने दोगे? अपने आप से सबसे पहला यही प्रश्न करो कि आज भी क्या हम बगैर सुमिरन भजन के इस दिन को जाने देंगे या सुमिरन भजन करेंगे? क्योंकि हम रोज सुमिरन भजन करने के लिए अपने आप से वादा करते हैं और सुबह उठकर वो वादा खुद ही तोड़ देते हैं। इसलिए आज अपने आप से पूछो कि भाई हम आज क्या नाम का सुमिरन भजन करेंगे या इसे आज भी बगैर सुमिरन भजन के जाने देंगे? फिर प्रश्न करो दूसरा कि चलो हम नाम के सुमिरन भजन में बैठ भी गए, नाम का सुमिरन करने के लिए हमने अपनी बैठक पर बैठ भी गए, तो क्या इस बैठक में अपने आप को सचेत होकर नाम का सुमिरन करेंगे या बैठे बैठे सो जाएंगे? होता यही है कि हम नाम के सुमिरन में पहले तो बैठते नहीं हैं, और बैठते हैं तो थोड़ी देर के लिए नाम का सुमिरन चलता रहता है, फिर बैठे बैठे ही हमारा ख्याल या तो दुनिया में डोलने लगता है या फिर बैठे बैठे हम सो जाते हैं, हमारी गर्दन एक ओर लुढ़क जाती है। तो हमें अपने आप से ये भी प्रश्न करना है। फिर हमें प्रश्न ये भी करना है कि सुमिरन के बाद जो हमारे लिए मेन काम है, जो हमें बताया जाता है कि इसे ज़रूर करना है, वो है भजन। क्या हम आज भजन पे भी बैठेंगे? देखो, होता यही है कि हम लोग सुमिरन कर लेते हैं और भजन छोड़ देते हैं। लेकिन भाई ये बात समझो कि बगैर भजन के क्या हमें शब्द धुन सुनाई देगी? क्या शब्द का प्रकाश दिखाई देगा? नहीं देगा। इसीलिए आज फिर अपने आप से ये प्रश्न करो, क्या हम आज सुमिरन के बाद भजन में बैठेंगे या आज भी बगैर भजन के उठ जाएंगे? केवल सुमिरन किया, थोड़ी देर के बाद फिर उठ गए। अपने आप से पूछो, प्रश्न करो कि आज सुमिरन में बैठेंगे, पूरा समय बैठेंगे और उसके बाद हम भजन को भी समय देंगे। फिर प्रश्न करो कि आज दिन में काम करते समय
क्या हम नाम का सुमिरन कर सकेंगे? जैसे हम रोज़ सोचते हैं घर से निकलते समय कि भाई हम दिन में अपने काम धंधे करते रहेंगे और गुरु नाम का सुमिरन भी करते रहेंगे, नाम के साथ जुड़े रहेंगे, जिससे हमारा ख्याल दुनियावी ख्यालों से दूर रहे। तो आज अपने आप से ये विचार करेंगे, अपने आप से हम प्रश्न कर रहे हैं, क्या हम दिन में काम करते समय गुरु नाम का सुमिरन करते रहेंगे? फिर और प्रश्न कीजिए, क्या आज भी और दिन की तरह सतगुरु के स्वरूप के बारे में नहीं सोचेंगे? होता यही है कि दिन में हम दुनियावी काम धंधों में इस कदर अपने आप को मशगूल कर लेते हैं, इसमें इस कदर हम खो जाते हैं कि हम सतगुरु के स्वरूप के बारे में नहीं सोचते। हमें चाहिए कि हम जब भी समय मिले हम थोड़ा सा अपने सतगुरु के स्वरूप के बारे में सोचें। इससे क्या होता है, हमारा फैला हुआ ख्याल हमारी आत्मा को समेटने की कोशिश करता है और हमारी आत्मा जो है वो 10वें द्वार की ओर बढ़ने लगती है। वैसे तो हम हमेशा ही 9 द्वारों के चक्कर में ही उलझे रहते हैं, पर सद्गुरु का स्वरूप यदि हम इसके विषय में सोचते हैं तो हमारी आत्मा नीचे की बजाय ऊपर के द्वारों की ओर उठना शुरू करती है। तो अपने आप से हमें ये भी प्रश्न करना है। और हमें प्रश्न क्या करना है, हमें इस तरह के और प्रश्न आगे बढ़ाने हैं। क्या हमें जब समय मिलेगा तो क्या आज भी हम संत मत की थोड़ी बहुत पुस्तकें पढ़ेंगे, थोड़ा समय पुस्तकों को देंगे, या अन्य दिन की तरह हम आज भी संत मत की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे? देखो, मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन हमें जो पुस्तकें मिली हैं या जो पुस्तकें संत मत पे हमारे सामने हैं, हमें उन पर थोड़ा समय ज़रूर देना चाहिए। हमें चाहिए कि हम थोड़ा बहुत समय ज़रूर इन्हें पढ़ें। पन्ने 2 पन्ने हमें रोज़ पढ़ने चाहिए, समझने चाहिए कि इनमें क्या लिखा गया है, क्योंकि इनके अंदर संत अपने रियलाइजेशन लिखते हैं। जो उन्होंने इतनी मेहनत की है वो उसके अंदर वो अपने रियलाइजेशन लिखते हैं, जिससे हमें इनसे फ़ायदा मिलता है। तो प्रश्न ये बनता है, क्या हम आज भी धर्म या अपने सतगुरु द्वारा या जो संत मत के मार्ग की जो पुस्तकें हैं, क्या इन्हें पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? और भी प्रश्न इसी तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्या आज हम यही सोचेंगे सारा दिन कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कर रहा है, हुआ जा रहा है या हम कर रहे हैं, ये सिर्फ मैं कर रहा हूँ। अपने घर परिवार को तो मैं पाल रहा हूँ, अपने दुकान के कारोबार को तो मैं कर रहा हूँ, नौकरी तो मैं कर रहा हूँ, यानी जो कुछ भी हो रहा है मेरे परिवार के साथ, ये सब मैं कर रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। इस तरह से भी अपने आप से प्रश्न पूछने चाहिए। क्या हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम अपने परिवार का पेट पाल लें? क्या हमारे अंदर इतनी ताकत है कि जो हम रोज़ काम कर रहे हैं वो हम कर लें? भाई, हम में इतनी ताकत नहीं है। परमात्मा हमें शक्ति देता है, वो हमारी संभाल करता है। इस तरह ही हम तो सारा दिन काम करते रहते हैं। हमारी तो इतनी भी हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है कि सामने रखा हुआ गिलास पानी का उठा के पी सकें। यदि मालिक की मर्जी है तब भाई ऐसा हो सकता है या होता है कि हम जो कर रहे हैं वो होता चला जाता है, बनता चला जाता है, वैसे नहीं। तो प्रश्न ये करो कि जब मालिक करने वाला है तो फिर हम सारा दिन अहंकार क्यों करते हैं? अपने आप से प्रश्न करो। हम क्रोध क्यों करते हैं? हम लोगों से ईर्ष्या क्यों रखते हैं? हमने लोगों से वैर क्यों पाला हुआ है? ये प्रश्न करने चाहिए। हम क्यों लोगों से कड़वी बोली बोलते हैं? ऐसे प्रश्न करो, अपने आप से करो। और फिर ये प्रश्न भी करो, क्या जो हम सारा दिन पैसों के पीछे भागते फिरते हैं, धन के पीछे भागते फिरते हैं, पदार्थों के पीछे भागते फिरते हैं, क्या ये सही है? क्या इनमें भागने से हमारा कुछ काम बनेगा? अरे भाई, ये तो सब यहीं छूट जाएगा, फिर इनके पीछे भागने से क्या मिलेगा? तो आज अपने आप से ये प्रश्न करो कि आज भी हम अन्य दिनों की तरह पैसे के पीछे
भागते फिरेंगे या केवल अपना काम करेंगे जो हमें काम करने के लिए बताया गया है। फिर ये सोचो, क्या अन्य दिनों की तरह आज भी हम मन की ही सुनेंगे, जो मन कहता है वही सच मानेंगे, या आत्मा को भी सुनने की कोशिश करेंगे कि हमारी आत्मा क्या चाहती है? भाई आत्मा की भी तो हमें सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो आत्मा सब कुछ है। अगर आत्मा नहीं होगी तो फिर ये शरीर मिट्टी हो जाएगा, मन की हस्ती क्या रह जाएगी? मन की भी कोई हस्ती नहीं रहेगी। तो ये प्रश्न हमें खुद से करने चाहिए। फिर इसी तरह अपने आप से भी प्रश्न करने चाहिए कि आज भी हम अन्य दिनों की तरह लोगों में कमियां देखेंगे, खामियां देखेंगे, या उनकी अच्छाइयों को देखेंगे? और फिर ये भी सोचना चाहिए, ये भी प्रश्न अपने आप से करना चाहिए कि जब शाम को हम घर पहुंचेंगे तो रात्रि में सोने से पहले क्या आज फिर हम सुमिरन में बैठेंगे? सुमिरन की बैठक पर बैठने के बाद क्या हम भजन पर भी बैठेंगे? ये प्रश्न करने चाहिए। इस तरह के प्रश्न करने चाहिए, क्या हम आज फिर बगैर शब्द धुन सुने इस दिन को जाने देंगे? तो मैं कहता हूं भाई, दिन की शुरुआत इन प्रश्नों के उत्तर से अपने आप से करो, क्योंकि इनके उत्तर कोई दूसरा नहीं, हमें खुद ही अपने आप को देने होंगे। अपनी आत्मा को साक्षी मानकर, सदगुरु के नाम को साक्षी मानकर, सदगुरु को साक्षी मानकर सुमिरन से पहले, सुमिरन की बैठक में अपने आप से इन प्रश्नों के उत्तर करो। तो भाई सुमिरन में बैठेंगे, फिर सुमिरन में सोएंगे नहीं, सुमिरन में पूरी सचेत होकर हम सुमिरन करेंगे, फिर भजन में बैठेंगे, फिर सारा दिन गुरु की याद बनाए रखेंगे, संत मत की पुस्तकें पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से प्रेम करेंगे, ईर्ष्या करने की बजाय। सारा दिन ये याद रखेंगे कि मालिक करने वाला है, हमारी कोई हस्ती नहीं है, जो कुछ करता है मालिक करता है। दूसरों की कमियों की बजाय दूसरों में अच्छाई देखने की कोशिश करेंगे, और हर रात्रि में भी भजन पर बैठेंगे, सुमिरन पर